लालू की अवैध संपत्तियों को किया जाएगा जब्त। सरकार के फरमान से मचा सियासी बवाल। लालू की अवैध संपत्तियों की जब्ती जल्द होने वाली है। यह सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है। बेबाकी से सवाल तो पूछा ही जाएगा कि आखिर लालू के पास इतनी अवैध संपत्ति आई कहां से, क्योंकि लालू के कई जगह प्लॉट हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है। सवाल यह भी है कि अगर वो वैध तरीके से कमाई गई तो उसका ब्यौरा लालू और राबड़ी आखिर क्यों नहीं देते। सवाल कई और भी है जिसे आज हम पूछेंगे, और वो भी बेबाकी से। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की संपत्ति पर एनडीए खासकर जेडीयू लगातार हमलावर है, और एक बार फिर जेडीयू ने लालू की संपत्तियों को लेकर बड़ा हमला बोला। हालांकि पिछले एक हफ्ते से बवाल जारी है, जिसके बाद बेबाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्या लालू ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की? लालू संपत्तियों की जांच कब तक होगी? क्या लालू अपनी संपत्तियों का ब्यौरा जारी करेंगे? क्या लालू राबड़ी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा? सवाल यह भी है कि लालू की संपत्ति को लेकर क्या है पूरा सच। दरअसल लगातार लालू की संपत्तियों की जांच की मांग की जा रही है। एक बार फिर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तहलका मचा दिया है कि लालू की संपत्ति जो अवैध तरीके से अर्जित की गई है उसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले भी जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा से बातचीत की थी और बड़ी मांग करते हुए जांच की मांग की थी कि लालू की अवैध संपत्तियों की जांच की जानी चाहिए। नीरज कुमार ने कहा था कि राजस्व सुप्रीमो की संपत्तियों की जांच कराई जाए, जिसका मंत्री ने समर्थन भी किया था, यानी उप मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा था कि इस मामले में अगर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जनसंवाद कार्यक्रम में सारे पदाधिकारी बैठते हैं, वहां कोई बड़ा आवेदन मिलता है तो सरकार जरूर संज्ञान लेगी, और अब आवेदन मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि इससे पहले दिसंबर महीने में भी उप मुख्यमंत्री से गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद की संपत्तियों को लेकर बयान दिया था। बिहार में नई सरकार बनते ही माफिया और भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों पर सीधा प्रहार किया जा रहा है। ऐसे में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव की जब्त की गई संपत्ति पर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, और भी अगर संपत्ति जब्त होती है वहां भी ऐसा किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू प्रसाद रजिस्टर्ड अपराधी हैं और चारा घोटाले में 950 करोड़ रुपए के मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा था कि अपराधी चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, लालू प्रसाद हो या कोई और, कानून से ऊपर कोई नहीं है। भ्रष्टाचार से कमाई गई हर इंच संपत्ति बिहार सरकार जब्त करेगी और जनता के हित में इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि वो धमकी नहीं देते बल्कि कार्रवाई करते हैं, और इसी कार्रवाई की कड़ी में अब जब संपत्ति पर सरकारी स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो क्यों आखिर विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। बिहार के अंदर विपक्ष ही डरता है, बिहार का आम लोग नहीं डरता। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। डरना अपराधियों को है, डरना उन्हें है जिन्होंने घोटाला किया है, जिनके पाप अब बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। राजद और कांग्रेस ने किया पलटवार। इधर जदयू प्रवक्ताओं की मांग और डिप्टी सीएम के बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने तंज कस डाला है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि रोहतासगढ़ रोपवे की जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे, उसके लिए पथ निर्माण मंत्री से पत्राचार क्यों नहीं कर रहे, अशोक चौधरी की नियुक्ति की प्रक्रिया रोक दी गई है, उस पर क्यों नहीं लिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने कहा कि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम में रीलबाजी का कंपटीशन शुरू हो गया है कि कौन बड़ा रीलबाज है और कौन सुर्खियों में आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वीरचंद्र पटेल पथ पर बीजेपी और जदयू के 3 विधायक आवास पर कब्जा कर अपना कार्यालय बना चुके हैं। क्या विजय सिन्हा वहां बुलडोजर चलवाएंगे? फिलहाल इस मामले पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि वो इन आरोपों का किस तरीके से पलटवार करते हैं, या फिर लालू की तरफ से भी कोई बयान आ पाता है या फिर नहीं। लालू प्रसाद यादव की कुल संपत्ति कितनी? लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को लेकर अलग अलग समय पर कई आंकड़े सामने आए हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 3 करोड़ 2 लाख से ऊपर की संपत्ति है। इसमें चल और अचल संपत्तियां शामिल है।
हालांकि लालू यादव और उनके परिवार पर चारा घोटाले सहित कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से उनकी संपत्ति पर कानूनी विवाद भी चल रहा है। फिलहाल हलफनामे में वो 3 करोड़ तक की संपत्ति बताते हैं, लेकिन अरबों खरबों की संपत्ति कहां से आ जाती है, इसी पर इस वक्त सवाल है। लालू यादव की पारिवारिक संपत्ति। लालू यादव के परिवार में उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और बेटी रोहिणी आचार्य जैसे सदस्य शामिल हैं। उनकी संपत्ति करोड़ों में आंकी जाती है। 2024 के चुनाव में रोहिणी आचार्य ने अपनी संपत्ति 16 करोड़ रुपए घोषित की थी। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने 2023 में लालू परिवार की लगभग 6 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया था, जो लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ी है। यानी लालू हलफनामे में 3 करोड़ की संपत्ति बताते हैं, लेकिन 6 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जाता है। तो इतना करोड़ आया कहां से? जांच एजेंसियां तो दावा करती हैं कि इस परिवार के पास 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की आपराधिक आय हो सकती है, जिसमें बेनामी संपत्तियां शामिल हैं। लालू यादव की अकूत संपत्ति का अनुमान। कई स्रोतों और जांचों के आधार पर लालू और उनके परिवार की संपत्ति सैकड़ों करोड़ रुपए में होने की संभावना है। हालांकि सटीक आंकड़ा अस्पष्ट है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो खबर हमेशा से सामने आती रही है वो यही बताती रही है, क्योंकि कई संपत्तियों पर तो कानूनी विवाद है और वो कानूनी विवादों में उलझी है और कुछ बेनामी होने का आरोप है। क्या है लालू यादव की आमदनी का स्रोत? 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री और 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में उनकी आधिकारिक आमदनी सरकारी वेतन से थी। हालांकि चारा घोटाले और अन्य मामलों में उन पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग कर अवैध आय अर्जित की। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद के तौर पर लालू यादव को पेंशन मिलती है। उनके हलफनामों में कुछ कृषि भूमि और संपत्ति का जिक्र किया गया है, जिससे आय हो सकती है। हालांकि ये सीमित बताई जाती है। वहीं चारा घोटाला यानी 950 करोड़ रुपए का घोटाला और लैंड फॉर जॉब्स मामले में जांच एजेंसियों का दावा है कि उनकी आय का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार से आया, जिसमें रिश्वत, बेनामी संपत्ति और नौकरियों के बदले जमीन लेना शामिल है। यह आय आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार से लालू ने अपनी जेबें भरी और आज अरबों खरबों के मालिक हैं। तेजी से बढ़ रही तेजस्वी यादव की संपत्ति। वही तेजस्वी की संपत्ति में भी इजाफा हुआ है। नोटा के आंकड़ों के मुताबिक तेजस्वी की कुल संपत्ति 5,88,90,61 रुपए है, जबकि उन पर 17,578 रुपए का कर्ज है। 2015 के चुनाव में घोषित उनकी कुल संपत्ति 2,32,46,322 रुपए थी, जो अब बढ़कर दोगुनी से कहीं ज्यादा हो चुकी है। इससे वो अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा धनी बन गए हैं। लालू की बेटियां भी करोड़ों की मालिक। लालू परिवार के मुकाबले लालू की बेटियों की दौलत भी कम नहीं आंकी जा सकती। सन 2024 में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनावी हलफनामा दायर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 6 से 16 करोड़ रुपए की बताई थी। मीसा भारती के पास 70 लाख रुपए हैं। लोकसभा चुनाव में लालू यादव की ओर से चुनाव आयोग के पास दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक सन 2004 में उनके पास 87,78,340 रुपए की संपत्ति थी। इसके 5 साल बाद सन 2009 में उनकी दौलत 87 लाख से बढ़कर 3,20,94,746 रुपए हो गई। माना जाता है कि लालू यादव के पास अकूत दौलत है। लालू और उनके परिवार की संपत्ति सैकड़ों करोड़ रुपए में होने की संभावना है, जो कि सांसद, सीएम रहते या फिर ऐसे पद पे रहते जिस पर लालू रहे हैं, अर्जित नहीं की जा सकती। लालू यादव ने लंबे समय से कोई चुनाव भी नहीं लड़ा है, इसलिए उनका कोई ताजा संपत्ति संबंधी हलफनामा तो नहीं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अरबों खरबों के वो मालिक हैं। उन्होंने सन 2009 में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि हलफनामा दिया था, उसमें सिर्फ 3 करोड़ की संपत्ति बताई थी। 3 करोड़ की संपत्ति बताते हैं, लेकिन करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली जाती है, तो ये संपत्ति लालू के पास आती कहां से है? सवाल यही है, और यही सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। जिस तरह से उनकी संपत्ति बढ़ रही है, वो सवालों के घेरे में ही है, क्योंकि उनकी संपत्ति तेजी से पिछले दिनों बढ़ी है और अब इसी पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और इसकी जांच की मांग भी तेज हो गई है।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।